Good morning students. I am back with a new topic of science and the topic is separation of mixture. What is the separation of mixture? Separation of mixture means separate components of mixture. मतलब किसी भी मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करना इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में ज़्यादातर सब्सटेंसेस अपने प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो मिक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग करना, उनको सेपरेट करना इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. मतलब कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है उसे क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन, सिल्वर, आयरन आर प्योर सब्सटेंसेस. जैसे ऑक्सीजन जो है, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल उसके साथ नहीं मिक्स होता है. या वाटर है या फिर सिल्वर है जो हमें मिलता है तो वो किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स नहीं होता, उसको हमें सेपरेट नहीं करना पड़ता है. तो इसीलिए ये सारे सब्सटेंस हैं जो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस हैं. अब नेक्स्ट है मिक्सचर. व्हाट इज मिक्सचर? When two or more substances are mixed together in such a way that each component retains its properties, we call it a mixture. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स होते हैं और इस तरह मिक्स होते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इस तरीके के जब कई सारे सब्सटेंस एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. और उनके गुणों में कोई भी चेंज नहीं होता है. अब जैसे मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जैसे हमारे आसपास की जो हवा है उसमें कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं, लेकिन वो जो गैसेस होती है उनकी जो खुद की क्वालिटीज़ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो हवा क्या है? वो एक तरीके का मिक्सचर है. दूसरा एग्जाम्पल है जैसे ब्रास. ब्रास जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है. ब्रास एक तरीके का मेटल होता है जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है. ठीक है. तो मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर सेपरेशन. सेपरेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? मान लीजिए कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे यूज़फुल हैं लेकिन अलग अलग, तो सब्सटेंसेस को अलग अलग करके यूज़ करने के लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. या फिर कोई मिक्सचर है जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं कुछ और कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, तो यूज़फुल सब्सटेंसेस को यूज़ करना है और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करना है, इसके लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. या फिर ऐसा कोई सब्सटेंसेस है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उस इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए भी सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी नीड है जिसके लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं? ठीक है. सेपरेशन के कई मेथड होते हैं जिसमें से फर्स्ट है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब कोई मिक्सचर है उसको हम अलग करते हैं. किस मेथड से? खुद से अपने हाथों के द्वारा जो मिक्सचर है उसमें जितनी भी सब्सटेंस मिक्स हैं उनको अलग अलग करना, सेपरेट करना, वो भी खुद से अपने हाथों के द्वारा. ठीक है. तो इस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग. नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब कोई फार्मर हार्वेस्ट करता है अपनी क्रॉप का, मतलब कि अपनी फसल की कटाई करता है, तो जब वो हार्वेस्ट करता है
तो वो जो उसकी क्रॉप होती है उसमें ग्रेन्स के साथ साथ उसके स्टार्क्स भी मिक्स होती है, मतलब ड्राई स्टार्क, उसके जो तने होते हैं वो भी उसमें मिक्स होते हैं। अब ग्रेन को यूज़ करना है तो उसके लिए उसको उसके स्टार्क से अलग करना होगा। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, अब जब थ्रेशिंग का प्रोसेस हो जाता है तो ग्रेन अलग तो हो गया है उसके स्टॉक से, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ मिक्स हैं। अब इसको भी हमें अलग करना होगा। अब थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को उसके स्टॉक से बिल्कुल प्रॉपरली दोनों को अलग अलग करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। ठीक है, अब विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग में क्या होता है, किसी हाइट से ग्रेन को किसी भी बर्तन में लेके या किसी भी चीज़ में लेके हाइट से उसको जब हम नीचे ऐसे ऐसे करके गिराते हैं तो जो वो हैवी ग्रेन है वो नीचे गिरता है और जो उसके स्टार्क्स है वो हवा के द्वारा उड़ के उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या था? हैंड पिकिंग, जिसमें हम हाथ से ग्रेन्स को अलग अलग करते थे। दूसरा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? ग्रेन को उसके स्टार्क से अलग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग में ग्रेन्स और स्टार्क को बिल्कुल एक दूसरे से रिमूव करना, और वो प्रोसेस क्या होता है? हाइट से जब हम ग्रेन को नीचे गिराते हैं तो जो हैवी ग्रेन है वो तो नीचे गिर जाता है और जो उसकी स्टार्क है जो वेट में हल्की होती है वो हवा के साथ उड़ के उससे अलग हो जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सीविंग। सीव क्या होता है? सीव जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा मम्मी वगैरह को, चलनी एक पॉट टाइप होता है जिसमें छेद छेद होते हैं, जिसमें हम ग्रेन्स को डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो सीव से नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो सीव में अंदर रह जाते हैं। तो जैसे स्मॉल पार्टिकल और बिग पार्टिकल को अलग अलग करना इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग मेथड से छोटे ग्रेन्स अलग और बड़े ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बाय बाय।